चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने श्री गांधी उद्यान का नगर पालिका गुलाबपुरा द्वारा निर्माण के बाद क्षेत्रीय विधायक जबर सिंह सांकला ने मंगलवार को विधि विधान से लोकार्पण किया। देखिए समाचार। क्या कहा समारोह में विधायक जबर सिंह सांकला ने। जय हिंद, वंदे मातरम। गुलाबपुरा शहर में नगर पालिका बोर्ड द्वारा गुलाबपुरा शहर के बीचों बीच एक भव्य उद्यान, जिसको गांधी उद्यान के नाम से और दांडी यात्रा के नाम से निर्माण करवाया और आज उसका लोकार्पण भी हुआ है। इस लोकार्पण में हमारे बीच में मंच पर मंचासीन गुलाबपुरा शहर के प्रथम नागरिक चेयरमैन साहब आदरणीय सुमित जी कालिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के गुलाबपुरा शहर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय इंद्रजीत बना, कांग्रेस कमेटी के गुलाबपुरा ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन जी, जिस वार्ड में ये कार्यक्रम चल रहा है इस वार्ड की पार्षद साहिबा बहन मीरा देवी जी, मंच पर मंचासीन सभी गुलाबपुरा शहर के जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्षदगण, सभी पार्षद प्रतिनिधिगण और सामने विराजित सभी पिता तुल्य प्रबुद्धजनों, युवा साथियों, मातृशक्ति और सबसे पीछे की लाइन में विराजी छात्र छात्राओं और मीडिया के सभी साथियों। अभी चेयरमैन साहब ने अपने उद्बोधन में सारी बातें बड़े विस्तार से आपने रखी, मैं घोर लगा करके सुन रहा था। इन सब बातों का एक ही सार है चेयरमैन साहब, जैसा आपके पूर्व सीएम साहब ने आपको बात कही है गुलाब विजयनगर में कि आपका संघर्ष अभी शुरू हुआ है। शुरू में ही बात बताई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 35 से 40 वर्षों से कार्यकर्ता हूं और पिछले 7 वर्षों से आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की कृपा से और माता रानी की कृपा से लोगों के बीच में हूं, लोगों की सेवाएं कर रहा हूं। मैंने भी बहुत नजदीकी से देखा है। इन सब बातों का एक ही सार निकलता है। अभी आपने एक बात कही थी कि हमने त्योहारों के ऊपर कलाकारों को बुलाया, सबने, कुछ लोगों ने विरोध किया। तो मेरा निवेदन है, जिस शहर में पहले से ही कलाकार रहते हो वहां दूसरे कलाकारों को आना वर्जित होता है। इन सब बातों को मेरे उस समय के उद्बोधन में भी मैंने आपको बात कही थी कि जिन लोगों के दुकान में जो सामान होगा वो बेचेंगे। जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है। जो जनप्रतिनिधि होता है उनका चयन जनता कर करके भेजती है। जनता के प्रति हम किस वफादारी के साथ हम काम कर सकते हैं, जनता को हम क्या फायदा दे सकते हैं, और राजनीति में अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति की हम कैसे सुनवाई कर सकते हैं और सरकार का फायदा हमारे द्वारा उस व्यक्ति को कैसे पहुंचा सकते हैं, इस तरफ ही हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और यही होता है राजनीति में। बाकी सारी चीजें गौण है, लोग कहते रहते हैं, क्या कोई मतलब नहीं है। जनता बड़े विश्वास के साथ हमारे साथ लगती है और हमको बड़े भरोसे के साथ चुन करके भेजती है। अब हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि पीछे तो सब पड़ते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, राजनीति में जो आदमी आगे बढ़ता है उसके पीछे पड़ने वाले बहुत हैं। लेकिन जो काम आप करके जा रहे हैं आज, जो देखने को मिल रहा है, इसमें भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी कहा कि 31 जनवरी को आपका इस बोर्ड का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। गुलाबपुरा शहर में इस बोर्ड ने जो भी किया है, मैं दलगत राजनीति से उठ करके इस बोर्ड में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के पार्षदगण हो, सभी लोगों ने एक मन से एक रूपी होकर के आपने गुलाबपुरा शहर वासियों के लिए जो भी अपने इस 5 साल के कार्यकाल में जो आपने काम किए, आप बधाई के पात्र हैं। मैं मेरी ओर से, व्यक्तिगत मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से आप सभी जो बोर्ड में विराजित है, पूरे बोर्ड को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं।
क्योंकि काम करने का कोई पैमाना नहीं होता है। भारत की आजादी के बाद इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे नेताओं ने इस देश में सेवाएं की है, लेकिन जब मोदी जी का नाम आता है तो सारी बातें गौण हो जाती है। तो राजनीति में काम करने का कोई पैमाना नहीं होता है। जिसकी जितनी क्षमता होती है उतनी वो अपनी क्षमता के अनुसार वो करता है। और सबसे अहम बात होती है कि आप कितने मन से काम कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, उसी बात को लोग याद करते हैं। किसी शायर ने कहा है, राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए ये बात फिट बैठती है, क्योंकि हमारा समय निकल जाता है और समय निकलने के बाद हम जो काम करके जाते हैं उसी को याद किया जाता है। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी और न जाने हम कहां होंगे। ये चीजें हैं राजनीति में। हम जो काम करके जाते हैं, एक छाप छूटनी चाहिए और लोग हमारे जाने के बाद चर्चाएं करनी चाहिए, यार कि पहले वाला बोर्ड बहुत अच्छा था, पहले वाले बोर्ड ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया यार, पहले वाला विधायक जो था उसको हमने जिताया था, उसने बहुत अच्छा काम किया, पहले वाला जो पार्षद था उसने बहुत अच्छा काम किया। ये चर्चा, ये मेन कमाई ये है। पद पे रहते हुए आपकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, 70% लोग आपकी निंदा ही करेंगे। ये इस बात का मैं साक्षात प्रमाण हूं और मैंने बहुत नजदीकी से ये चीजें देखी है। काम करके जाने के बाद लोग याद करने चाहिए, यही हमारी ओरिजिनल कमाई है। इस वार्ड की पार्षद साहिबा बहन मीरा देवी जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं मेरी ओर से कि आपने अपने अथक प्रयासों से पूरे बोर्ड को विश्वास में लेकर के और चेयरमैन साहब को विश्वास में लेकर के आपने इस वार्ड वासियों को जो सौगात दी है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। अभी यहाँ इस मंच से कहा जा रहा था कि यहाँ पहले चिकित्सालय हुआ करता था, जहां लोग स्वास्थ्य लाभ लेते थे। जो चिकित्सालय की बिल्डिंग थी उसमें गुलाबरा शहरवासी चिकित्सा का लाभ लेते थे, स्वास्थ्य लाभ लेते थे। और अब जो ये गार्डन बना है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमने अभी देखे हैं, ये भी लाभ लेने की ही व्यवस्थाएं हैं। वही काम आदरणीय चेयरमैन साहब ने इस बोर्ड ने किया है। मेरा निवेदन है, गुलाबरा शहर के सभी लोगों की जिम्मेदारी है। अभी यहाँ एक बात और भी कही गई है आदरणीय रामदेव जी भाई साहब द्वारा, आप अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि इसकी देखरेख वो करें। निश्चित तौर पर वो देखरेख करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है, मेन जिम्मेदारी जो होती है वो हम शहर वासियों की है। जो हमारे इस गार्डन के आसपास के लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, उनकी है। शहर के जितने भी लोग, चाहे वो यहां आए नहीं आए, लेकिन उन सब की जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि हम सब इस गार्डन की देखरेख करें। ये सबका सामूहिक जिम्मा है। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये जिम्मेदारी मैं आपका छोटा भाई और आपका बेटा होने के नाते गुलाबरा शहर वासियों को सुपुर्द कर रहा हूं कि आप इसकी देखरेख करेंगे, क्योंकि प्रशासन तो करेगा ही करेगा, अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग वो तो करेंगे ही, लेकिन मेन देखरेख हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी चेयरमैन साहब ने एक बात और कही है कि कुछ पार्षद लोग मेरे से नाराज भी हुए, काम नहीं हुए। तो चेयरमैन साहब, मैं आपका साथी होने के नाते, क्योंकि हमारी वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। राजस्थान में विचारधारा तो केवल दो है, एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है कांग्रेस। तीसरी विचारधारा को मैं नहीं मानता, कोई होगी लेकिन मैं नहीं मानता उसको। हमारी लड़ाई केवल विचारधारा की है। जब चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी के हम सामने होंगे, वो हमारे सामने होगी, लेकिन चुनाव निकलने के बाद, जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि हम सब लोग निस्वार्थ भाव से और दलगत राजनीति से उठ करके हम सब लोग जनता की सेवा करें और उन राजनेताओं का भी सहयोग करें जिनको जनता ने पद पे बिठाया है। ये जिम्मेदारी मैंने पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से 5 साल में निभाई है। इसका प्रमाण आप है और भी आपने बोला भी है। तो मैं आपका साथी होने के नाते आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, जो काम जिन जिन वार्डों में आपके द्वारा छूट गए हो या आप कर नहीं पाए हो, मान लो कारण कोई भी रहा हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं
उन वार्ड वासियों को आपकी कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। मेरा 3 साल का अभी कार्यकाल बाकी है। इन 3 साल के कार्यकाल में जो भी आप मुझे काम बताएंगे, पद प्रतिष्ठा आती जाती रहती है और राज आता जाता रहता है। हम सब लोग स्थायी हैं, पद कभी स्थायी नहीं होता है। हम सब लोग स्थायी हैं, स्थायी रूप से हम लोग जनता की सेवा करेंगे और आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव में यहां शहरवासी यहां विराजे हैं, प्रमुख बुद्धिजीवी लोग, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों की संख्या है क्योंकि शहर का कार्यक्रम है। मेरा निवेदन रहेगा आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से ये नहीं कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, काम करने वालों को टोकना चाहते हैं, कम से कम हाथ जोड़ करके निवेदन है उनको दूर रखें राजनीति से। तब जाकर के इस गुलाबपुरा शहर में हम लोग कुछ कर पाएंगे। यही मेरा निवेदन है आज के दिन। एक बार पुणे इस बोर्ड में आदरणीय चेयरमैन साहब का, पूरे बोर्ड का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग पधारे हैं उन सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।